तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने टैंग शेन को देखा कि टैंग शेन को आर्मी के सामने एम्परर जितनी बड़ी पोजीशन दे दी गई थी, और अब जू बैंग और टैंग शेन बात करते हैं जिसमें टैंग शेन को जू बैंग डिप्टी कमांडर बनाने की बात करता है, लेकिन टैंग शेन उसे मना करते हुए कहता है कि वो अभी इसके बस की बात नहीं है, मेरे लिए बेस्ट यही है कि मैं जंग में पार्टिसिपेट करके दुश्मनों से फाइट कर सकूं और मैं उन्हें हमेशा बिजी रखूं ताकि वो आप तक ना पहुंच सकें। ग्रैंड मास्टर टैंग शेन से कहते हैं कि वो सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, तुम कैसे जू बैंग की प्रोटेक्शन की गारंटी ले सकते हो। टैंग शेन कहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ स्पिरिट एम्पायर के पास 70,000 स्पिरिट मास्टर्स हैं, लेकिन उनमें से कई सारे स्पिरिट मास्टर लेवल 30 से भी नीचे हैं। 23,000 ऐसे सोल मास्टर्स हैं जो उनके बड़े बड़े शहरों में प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास में 20,000 की जिंगलो आर्मी है। ये 20,000 वेल ट्रेंड आर्मी सोल्जर्स की है, लेकिन अभी हमारे पास सोल मास्टर सिर्फ 4,000 हैं, लेकिन 2310 डिसाइपर्स और 10,000 टैंग फैमिली के ट्रूप्स हमारी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन ग्रैंड मास्टर को एक चिंता और भी थी। असल में टैंग फैमिली के अंदर सभी लोग सोल मास्टर्स नहीं हैं, उनमें से कुछ कॉम्बैट ट्रूप्स हैं और कुछ वेपन ट्रूप हैं। इन सभी लोगों की पावर इनके हिडन वेपन्स में है और हमारे पास इतने ज़्यादा हिडन वेपन्स नहीं हैं कि उन सभी को इतने ज़्यादा हिडन वेपन्स दे पाएँ। हिडन वेपन को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए इतने कम टाइम में इन्हें बनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एडवांस हिडन वेपन्स दिखाता है और उसे एक पत्थर के ऊपर चलाता है। ये हिडन वेपन फाइन स्टील से बना है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो जब इसको पत्थर के ऊपर चलाता है तो वो पत्थर आसानी से टूट जाता है। यही देखकर ग्रैंड मास्टर हैरान हो जाता है। टैंग शेन कहता है कि भले ही ये थोड़े ज़्यादा वेट का है, लेकिन फाइन स्टील के बने होने की वजह से इसका मास प्रोटेक्शन जल्द से जल्द किया जा सकता है। हमें उनका काउंट 300 करना है, और क्योंकि इसके अंदर हम स्पेशल क्रॉसबो एरो जैसे कि आर्मा पियर एरोस और थंडर रॉकेट्स यूज़ कर रहे हैं, इससे इनकी अटैक पावर 50% तक बढ़ जाती है। ये सभी वेपन्स फॉरेस्ट ट्रूप्स के जरिए फ्रंट लाइन कमांडोज तक पहुंचाने हैं। टैंग शेन के वेपन्स बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। जू बैंग इस सब के लिए थैंक यू बोलता है और उन सब को बात करते करते रात हो जाती है। रात को हम मास्टर सोल के 5 प्लेन्स को आते हुए देखते हैं, जिनको क्रिश थैंक मम लीड कर रहा होता है। जब से घूस्ट एल्डर मरा है तब से क्रिश थैंक मम 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठा है। सोल्जर्स उसे बताते हैं कि इस फॉरेस्ट को पार करने के बाद हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। क्रिश थैंक मम कहता है कि इस बार हम उस आर्मी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो अपनी बड़ी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ मास्टर एक मीटिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर टैंग शेन आता है। तो मास्टर टैंग शेन को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे लिटिल फ्री कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अच्छा कि तुम भी आ गए, मेरे आने से थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन मैं भी आ गया हूँ। तो यहाँ पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।